हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। आई होप वो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम लोग एसक्यूएल कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एसक्यूएल कमांड से एक क्वेश्चन हर एक साल आता ही आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा होता है और हमको उसका आंसर कैसे करना होगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, राइट एसक्यूएल कमांड ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल क्लब, और नीचे टेबल क्लब लिखकर उस टेबल को क्रिएट किया गया है। एग्ज़ाम में जब भी एसक्यूएल का क्वेश्चन आता है टेबल बेस्ड ही आता है, और ऐसा ही एक टेबल दिया हुआ रहता है, उसमें कुछ डेटा कंटेंट दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जिसका हमको कमांड लिखना होता है। तो जनरली जो डेटा रहता है उस डेटा से हमको कोई मतलब नहीं होता है। किसी किसी क्वेश्चन में जिसमें अगर आउटपुट फाइंड करना हो, उसमें हमको कंटेंट को देखना होता है कि टेबल के अंदर में कंटेंट क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। अन्यथा हमको कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता है, हमको बस टेबल का नाम चाहिए होता है और कॉलम नेम चाहिए होता है कि कॉलम का नाम क्या क्या है। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, टेबल का नाम क्लब है और कॉलम नेम हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट कॉलम है कोच आईडी है, सेकंड कॉलम कोच नेम लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में एज लिखा हुआ है, नेक्स्ट उसके स्पॉट्स लिखा हुआ है, नेक्स्ट उसके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो शॉर्ट में लिखा हुआ है डेट ऑफ एपीपी, नेक्स्ट पे का कॉलम है, उसके लास्ट में सेक्स का कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा। मे बी टीचर का भी आता है, स्टूडेंट का भी आता है, हॉस्पिटल का आता है, इस टाइप से टेबल दिया हुआ रहता है और कुछ कंटेंट उसमें दिया हुआ रहता है। हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोच इन द क्लब। क्वेश्चन ऐसा ही स्टार्ट होता है, टू लिस्ट, टू शो, टू डिस्प्ले। तो जैसा भी हो इट मीन्स हमको वहाँ से कुछ डेटा शो करना है उस टेबल का, उस टेबल से डेटा निकाल कर स्क्रीन पर शो करना, उसके लिए हमको कमांड लिखना होता है। एसक्यूएल कमांड जब हम लोग लिख रहे हैं, जब कभी टू शो के लिए हो, टू डिस्प्ले के लिए हो, टू लिस्ट के लिए हो, तो सारा का सारा हमारा कमांड स्टार्ट होगा सेलेक्ट से। कौन सा स्टार्ट होगा, किस किस क्वेश्चन के लिए? जिसमें टू शो लिखा हो, टू डिस्प्ले लिखा हो, टू लिस्ट लिखा हो। इट मीन्स टेबल के कंटेंट को हमको डिस्प्ले करना है, लिस्ट करना है, शो करना है। तीनों का मतलब सेम होता है कि हमारा सेलेक्ट कमांड से उस डेटा को सेलेक्ट कर कर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो हमारा कमांड ये स्टार्ट होगा, पहले लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट, जैसे हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ एस्ट्रिक लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? ठीक है, एस्ट्रिक होगा। एस्ट्रिक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑल इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन को शो करना है। इन्फॉर्मेशन से क्या मीन कर रहा है कि जब भी हमारा जो डेटा शो हो रहा है वो कॉलम से ही शो होगा। इट मीन्स कोच आईडी, कोच नेम, स्पॉट्स, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे और सेक्स। इट मीन्स सारे इन्फॉर्मेशन को अगर हमको शो करना है तो सेलेक्ट के बाद हम लोग एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे या ऑल का यूज़ करेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम का डेटा को शो करना होता, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ रहता, टू शो द नेम ऑफ द कोच ऑफ द, या फिर ऐसा रहता, टू डिस्प्ले या टू शो या टू लिस्ट ऑल द नेम ऑफ द कोच। तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, सेलेक्ट के बाद हम लोग वहाँ पर कॉलम नेम कोच नेम यूज़ करते हैं। इट मीन्स जब भी हम लोग इन्फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, तो कॉलम से ही आएगा। कॉलम वाइज ही इन्फॉर्मेशन स्टोर किया गया है कि कोच आईडी है, कोच नेम है, स्पॉट्स है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। तो डेटा हमारा कॉलम वाइज स्टोर किया गया है। तो जब भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है तो पहले हम लोग देख लेंगे कि डेटा क्या शो करना है। जब भी ऑल आएगा कि ऑल इन्फॉर्मेशन शो करना है, इट मीन्स सारे कॉलम को शो करना है, तो वहाँ हम लोग एस्ट्रिक यूज़ करेंगे या ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल भी लिखा जा सकता है। तो पहला हमारा फोकस रहेगा
ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद वहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकालें कि हमको क्या शो करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल इन्फॉर्मेशन, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक, इतना लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ से शो करना है, इट मीन्स टेबल नेम, तो वहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्लब। तो यहाँ टेबल नेम था क्लब, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्लब। अगर इतना कर कर अगर सेमी कॉलन पुट कर देते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लब, तो क्या होगा, क्लब टेबल में जितने भी डेटा स्टोर किए गए हैं सारे के सारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। बट हमको सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करना है। क्वेश्चन में आगे देखेंगे किसका शो करना है, क्या शो करना है, कहाँ से शो करना है और किसका शो करना है। ये 3 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को अगर डिवाइड कर लेंगे और तीनों का आंसर हम लिखेंगे तो हमारा पूरा कमांड कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। सेलेक्ट, क्या शो करना है, तो सभी को करना है तो एस्ट्रिक या ऑल लिख लेंगे। कहाँ से करना है, तो फ्रॉम क्लब। किसका करना है, तो स्विमिंग कोच लिखा हुआ है, तो वहाँ कंडीशन ऐड करेंगे वेयर स्पॉट्स इक्वल टू स्विमिंग। और स्विमिंग चूँकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को सिंगल या डबल कोट किसी में हम लोग इनक्लोज कर देंगे और लास्ट में सेमी कॉलन पुट कर कर उस कमांड को कंप्लीट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल कोचेज विथ देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ब्रैकेट में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि यहाँ भी क्या करना है, टू लिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमारा कमांड स्टार्ट होगा सेलेक्ट से। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था, टू लिस्ट हो, टू शो हो, टू डिस्प्ले हो, हमारा कमांड स्टार्ट होगा सेलेक्ट से। तो यहाँ भी हम कमांड स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट। सेलेक्ट लिखने के बाद उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या डिस्प्ले करना है। तो क्वेश्चन में जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल कोच, सभी का नाम डिस्प्ले करना है, विथ देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इट मीन्स हमको शो करना है कोच का नाम और कोच का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो कोच का नाम के लिए टेबल में जो कॉलम बना हुआ है वो कोच नेम लिखा हुआ है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलम बना हुआ है डेट ऑफ APP लिखा हुआ है। तो जैसा कॉलम का नेम होगा हम वैसा ही नेम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, कोच अंडरस्कोर नेम कॉमा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। हमको ये 2 इन्फॉर्मेशन शो करना था, इसलिए हमने 2 कॉलम का नाम यहाँ पुट किया। अब आती है कहाँ से शो करना है। तो कहाँ से शो करना है, तो जो क्लब टेबल है वहीं से डेटा आएगा हमारा। तो उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम क्लब, फ्रॉम क्लब, सेलेक्ट कोच नेम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या शो करना है। उसके बाद कहाँ से करना है, तो फ्रॉम क्लब। फ्रॉम क्लब लिखने के बाद अगर यहाँ सेमीकोलन अगर पुट कर दिया जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 2 कॉलम में, इट मीन्स कोच नेम वाले कॉलम में और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में जितना डेटा होगा सारा का सारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 2 कॉलम्स में। बट आगे क्वेश्चन में यहाँ मेंशन किया हुआ है सारा तो डिस्प्ले तो करना है बट डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आगे हम लोग यहाँ क्लाउज ऐड करेंगे ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई यूज़ करेंगे जब भी हमको डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना हो। तो ऑर्डर बाई लिखने के बाद हम लोग उस कॉलम का नेम लिखेंगे जिस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है या अरेंज करना है। अगर नेम के अकॉर्डिंग करना है तो ऑर्डर बाई नेम लिखेंगे। अगर स्पॉट्स के अकॉर्डिंग करना है तो ऑर्डर बाई स्पॉट्स लिखेंगे। अगर कोच आईडी के अकॉर्डिंग करना है तो ऑर्डर बाई कोच आईडी लिखेंगे। बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है विथ देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर अरेंज करना है। तो ऑर्डर बाई डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और उसके लिए कॉलम नेम क्या है, डेट ऑफ APP। तो यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे डेट ऑफ APP। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे DESC। तो हमारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहता तो कॉलम नेम डेट ऑफ APP लिखने के बाद ही हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन पुट कर देंगे, DESC नहीं लिखते हैं
और असेंडिंग के लिए भी कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ही हो जाता है। आई थिंक हम लोग ये समझ गए होंगे कि ऑर्डर बाय क्लास कैसे हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है टू डिस्प्ले, अगेन यहाँ भी लिखा हुआ है टू डिस्प्ले लिखा हुआ है, टू लिस्ट लिखा हो या टू शो लिखा हो, हमारा कमांड अगेन स्टार्ट होगा सेलेक्ट से। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला वर्ड हम कमांड में लिखेंगे सेलेक्ट। तो सेलेक्ट लिखने के बाद उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या डिस्प्ले करना है। तो क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है टू शो कोच नेम, पे, एज एंड बोनस। यहाँ दिख रहा होगा कोच नेम, पे, एज एंड बोनस, ये 4 इन्फॉर्मेशन हमको शो करना है। कोच का नाम क्या है, पे क्या है, एज क्या है और बोनस क्या मिल रहा है उनको। बोनस में यहाँ लिखा हुआ है 15% ऑफ पे, 15% ऑफ पे एज अ बोनस पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट लिखने के बाद शो क्या करना है, तो कोच नेम, तो कोच अंडरस्कोर नेम क्योंकि कॉलम नेम यही है। नेक्स्ट उसके बाद पे शो करना है तो कॉमा देकर पे लिखेंगे, एज तो कॉमा देकर एज लिखा जाएगा। बोनस शो करना है तो बोनस करके कोई कॉलम दिया हुआ नहीं है हमारे टेबल में, जो क्लब टेबल दिया गया है उस टेबल में बोनस करके कोई कॉलम नहीं है, वैसा कोई डेटा अरेंज उसमें स्टोर नहीं किया गया है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोनस के बगल में लिखा हुआ है 15% ऑफ पे, जो पे है कोच का उसी का 15% एज अ बोनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 15% फाइंड करने के लिए पे को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.115 से, तो 15% ऑफ पे फाइंड हो जाएगा। तो बोनस जहाँ लिखना है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे पे इंटू 0.15 जो बोनस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये सारा हो गया कि हमको क्या डिस्प्ले करना है, तो कोच नेम, पे, एज एंड बोनस। बोनस को एज हम लोग पे एस्ट्रिक 0.15 लिखेंगे तो बोनस फाइंड हो जाएगा। अब कहाँ से करना है, तो अगेन ये टेबल हमारा क्लब ही है, तो आगे हम लोग मेंशन कर देंगे फ्रॉम क्लब एंड सेमी कॉलन से उस कमांड को कंप्लीट करेंगे। इतना लिखने के बाद क्या होगा, सारा का सारा टेबल का जितना भी नेम होगा, पे, एज और बोनस एज अ न्यू डेटा हमारा क्रिएट होकर वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है यहाँ पर ऑल कोच, क्वेश्चन पर यहाँ दिया भी हुआ है ऑल कोच, इट मीन्स सभी का डिस्प्ले करना था, इसलिए हम लोग आगे कंडीशन को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है टू इंसर्ट अ न्यू रो इन द क्लब टेबल विथ फॉलोइंग डेटा। यहाँ टू डिस्प्ले, टू लिस्ट, टू शो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है या टू ऐड लिखा हो। इट मीन्स पहले से जो डेटा स्टोर किया गया है क्लब टेबल क्लब में, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, नया रो इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना हो या टू ऐड हो, टू ऐड इन्फॉर्मेशन दिस इस टाइप से क्वेश्चन हो, या डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है टू इंसर्ट करना हो, इंसर्ट न्यू रो लिखा भी हुआ है कि न्यू रो इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए, न्यू रो इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे पास कमांड में इंसर्ट कमांड है तो हम लोग यूज़ करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट इनटू, इसके लिए कमांड क्या आएगा, इंसर्ट इनटू देन टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्लब है तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू क्लब। इतना लिखने के बाद आगे लिखे पुट करेंगे वैल्यूज़, कौन कौन सा वैल्यू हमको इंसर्ट करना है, तो पूरा कंप्लीट रो यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो वैल्यूज़ लिखने के बाद ब्रैकेट में ऊपर क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया होगा जस्ट उसको वैसे का वैसे ही कॉपी कर देना है। जैसे वहाँ 11 दिया हुआ है तो ब्रैकेट में यहाँ 11 कर देंगे। प्रकाश लिखा हुआ है तो विद इन कोट प्रकाश लिख देंगे। 37 लिखा हुआ है तो विद इन कोट 37 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वैश लिखा हुआ है तो विद इन डबल कोट स्क्वैश लिख देंगे। डेट जो मेंशन किया हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर में, वैसे ही हम लोग डेट भी मेंशन कर देंगे। जो पे की जगह 2500 लिखा हुआ है क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो कोट से बाहर रहेगा,
अगेन सेक्स में एम लिखा हुआ है तो भी डबल कोट में हम लोग वहाँ एम पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, केवल हमको लिखना क्या है, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट करने के लिए कमांड क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम क्लब है, वैल्यूज़ लिखेंगे, जो वैल्यूज़ दिया हो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, टू इंसर्ट अ न्यू रो इन अ क्लब। क्लब में एक नया रो इंसर्ट करना है और वहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। उस केस में हमारा कमांड क्या होगा, इंसर्ट इनटू तो लिखेंगे ही, उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे क्लब, नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखने के बाद, वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर वैल्यू हम वहाँ क्या लिखेंगे, तो वहाँ अपने मन से एक इमेजनरी हम मान लेंगे कि इमेजनरी कोई कोच अपॉइंट हुआ, तो उसका कुछ आईडी हो सकता है, उसका कुछ नाम हो सकता है, कुछ एज हो सकता है, कौन सा उसका स्पोर्ट्स कुछ हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो सकता है, पे और उसका जेंडर के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग सेक्स पुट कर कर अपने मन से कोई भी डेटा एक वहाँ पुट कर देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा रहे तभी हमारा रो इंसर्ट होगा। इंसर्ट अगर डेटा नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से कोई भी एक इमेजनरी हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि कोच का आईडी अगर टेबल में 10 तक एंड किया है तो उसका आईडी 11 हो गया, उसका नाम ABC कुछ भी हो गया, उसका सर्टेन एज हो गया, उसने कोई सब स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स हम वहाँ पुट कर देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी करंट डेट से एक पहले कभी भी का डेट हम लोग पुट कर सकते हैं, एज अ पेमेंट क्या मिलेगा, एज अ पे स्केल कुछ वहाँ पर शो कर सकते हैं, और जो हम नाम चूज़ किए उस नाम के अकॉर्डिंग हम लोग मेल या फीमेल वहाँ चूज़ कर लेंगे हम लोग। इट मीन्स डेटा का रिस्ट्रिक्शन तभी तक है जब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसर्ट 5 रो इन द टेबल क्लब, और ऐसा क्वेश्चन रहता टू इंसर्ट एनी 5 रो इन अ टेबल क्लब, तो क्या करेंगे, सेम कमांड हम 5 बार लिख देंगे, इंसर्ट इनटू क्लब वैल्यूज दिस, इंसर्ट इनटू क्लब वैल्यू दिस, और 5 जो रो इंसर्ट कर रहे हैं वो पाँचों के लिए क्या करेंगे, डेटा अलग अलग रखेंगे। जैसे एक में यहाँ 11 हो गया, कोच ID 11 हो गया, तो अगले में 12 कर देंगे, उसके बाद 13 कर देंगे, उसके लिए 14 कर देंगे। इस तरह से हम लोग अलग अलग डेटा चूज़ करेंगे। वैसे भी नाम अलग अलग चूज़ कर लेंगे, एज सेम या अलग हो सकता है, स्पोर्ट्स भी सेम या अलग हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम या अलग हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी इमेजनरी डेटा वहाँ पुट कर देंगे और हमारा इंसर्ट कमांड कंप्लीट हो जाएगा। अगर डेटा दिया हुआ है तो अच्छी बात है, जो दिया हुआ है उसी को लिख देंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से कॉलम के अकॉर्डिंग कुछ भी डेटा वहाँ पुट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। इट मीन्स आउटपुट फाइंड करना है। पहले से हमारा डेटा तो दिया ही हुआ है टेबल में, साथ ही कमांड भी दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ कमांड देख रहे होंगे, क्वेश्चन ई का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट काउंट इन ब्रैकेट डिस्टिंक्ट स्पॉट्स फ्रॉम क्लब। ये कमांड दिया हुआ है और इसका आउटपुट क्या होगा वो हमको बताना है। तो आउटपुट बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको कमांड देखने के बाद हमको टेबल का डेटा पे फोकस करना होगा कि वहाँ से डेटा क्या निकल कर आ रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा मेंशन किया हो वही आ सकता है, उस पर बेस्ड कुछ लॉजिकल या अर्थमेटिक कैलकुलेशन का भी डेटा हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट जब भी आता है वो डिस्प्ले करता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ भी रिजल्ट में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। बट डिस्प्ले में यहाँ डेटा में क्या आ रहा है, काउंट। क्या डिस्प्ले करना है, तो काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, काउंटिंग, गिनती करना। इट मीन्स यहाँ काउंटिंग करना है, गिनती करना है। तो विद इन ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, स्पॉट्स। तो स्पॉट्स वाले कॉलम को काउंट करना है कि उसमें कितना वैल्यू है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 रो है तो 6 वैल्यू ही होगा उस कॉलम में। बट यहाँ स्पॉट्स के आगे एक डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया गया है। डिस्टिंक्ट वर्ड हमारा क्लाउज यूज़ करने से क्या होगा कि एक वर्ड या एक वैल्यू जो सेल में स्टोर किया गया है वो एक बार ही काउंट होगा। तो स्पॉट्स वाले कॉलम में हम लोग यहाँ देखेंगे, स्पॉट्स वाले कॉलम में 6 वैल्यू यहाँ स्टोर किया गया है। बट डिस्टिंक्ट कहने से क्या होगा, जो वैल्यू एक बार काउंट हो गया है, सेम वैल्यू अगर रिपीट होता है तो वो काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वैल्यू हमारा कराटे है, सेकंड वैल्यू भी कराटे है, तो इन दोनों को हम लोग एक ही काउंट करेंगे कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, तो केवल यूनिक वैल्यू ही काउंट होगा। तो दोनों कराटे मिलकर एक वैल्यू हुआ, स्क्वैश सेकंड वैल्यू, बास्केटबॉल थर्ड वैल्यू, स्विमिंग फोर्थ वैल्यू, एंड अगेन स्विमिंग रिपीट हो रहा है। इट मीन्स टोटल 4 टाइप्स के स्पॉट्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नीचे हम लोग मेंशन भी किए हुए हैं आंसर 4। क्लियर है? काउंटिंग तो करना है, बट जो यूनिक वैल्यू है वही काउंट होगा। जो वैल्यू रिपीट हो रहा है वो वैल्यू काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर यहीं पर लिखा रहता काउंट और ब्रैकेट में लिखा रहता कोच नेम, तो सारे वैल्यू को हम लोग काउंट करते और उस केस में हमारा आंसर हो जाता 6। उस समय हमारा डिस्टिंक्ट अगर यूज़ नहीं होता तो। डिस्टिंक्ट जैसे ही यूज़ होगा यूनिक वैल्यू ही केवल काउंट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी हमारा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट मीन विद इन ब्रैकेट एज फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। तो सेलेक्ट आया है, इट मीन्स अगेन यहाँ डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले क्या होगा, मीन यहाँ मीन कर रहा है मिनिमम वैल्यू। वैसे ही अगर मैक्स रहता तो मीन करता मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुज, ब्रैकेट में जो कॉलम लिखा हुआ है, तो मिनिमम के बाद MIN मीन के बाद ब्रैकेट में एज लिखा हुआ है। इट मीन्स हम फोकस करेंगे एज वाले कॉलम पर। एज वाले कॉलम में देख रहे हैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू हमारा है 33 है। तो आंसर हमारा 33 हो सकता है, क्योंकि क्लब में एज वाले कॉलम में 33 है। बट जब हम लोग आगे क्वेश्चन में देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। इट मीन्स फीमेल कोच का हमको देखना है मिनिमम एज, बट ये जो 33 है वो मेल कोच का है, 33 मेल कोच का है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फीमेल कोच देखेंगे कहाँ पर है। द फीमेल कोच है रो नंबर 2 में, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 6। ये 2 कॉलम इंडिकेट कर रहा है फीमेल कोच को, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 6, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 6। तो रो नंबर 2 एंड 6 में अब आएंगे एज वाले कॉलम में। एज वाले कॉलम में एक फीमेल का एज 34 है, सेकंड फीमेल का एज 36 है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा हुआ इसमें, 34। तो हमारा आंसर हो जाएगा 34। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 34। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट AVG विद इन ब्रैकेट पे। AVG यहाँ मीन कर रहा है एवरेज फाइंड करना है किसका, तो विद इन ब्रैकेट में जो नेम लिखा हुआ है पे, इट मीन्स पे वाले कॉलम में एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। तो एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जितना भी वैल्यू दिया होता है सभी को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अगर 10 डेटा हमारे पास है तो सभी को ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमको उस 10th वैल्यू का एवरेज फाइंड हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ भी करना है। तो हमको किसको करना है, पे वाले को करना है। ठीक है, तो पे वाले कॉलम में यहाँ पर भी क्या है, 6 रो है तो 6 डेटा दिया हुआ है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी 6 डेटा को ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज फाइंड हो जाएगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंडीशन भी लगा हुआ है कि सभी का एवरेज फाइंड नहीं करना है। जिसका स्पोर्ट्स कराटे है, इट मीन्स जिस कोच ने जो कोच कराटे का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं उनके सैलरी का, उनके पे का हमको एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। तो कराटे वाले कौन कौन से हैं, तो रो फर्स्ट एंड रो सेकंड, ये 2 में हमारा स्पोर्ट्स कराटे है। हम लोग देख भी रहे हैं रो 1 और रो 2 में कराटे शो हो रहा है और आगे उसके नीचे कहीं कराटे तो है नहीं। इट मीन्स इस 2 रो का जो पे वाला कॉलम है उस कॉलम पे हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट रो में 1000 है
और सेकंड में 1200 है। इट मीन्स टोटल अमाउंट हमारा होगा 2200। फर्स्ट में 1000 है, सेकंड में 1200 है, तो टोटल वैल्यू हमारा हो गया 2200 हो गया टोटल सम। एवरेज फाइंड करने के लिए टू वैल्यू का एवरेज फाइंड किया जा रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2200 और 2200 बाई 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1100। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हमारा हो जाएगा 1100। ठीक है, आई होप कि हम लोग समझ गए होंगे कि आउटपुट कैसे फाइंड करना है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक कि आप वीडियो देखेंगे, इसको लाइक भी करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू।